को दावत दें जो आज खुदावंद ने उन्हें दे रखा है, ताकि आज इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां बदलें, हमारी जिंदगियों के लिए ये कलाम बायसे बरकत ठहरे और खुदावंद हमें ये तौफीक अता करे कि हम इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर नथानियल को दावत दूंगी कि वो आए। ओवर टू यू पास्टर जी। बिस्मा रब्बना सैयदना यीशु मसीह, जो जिंदा खुदा का बेटा है और हमारा निजात दहिंदा, जनाब यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस खाकसार का सलाम पहुंचे। खुदा उनका शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें रूए जमीन पर सलामती बख्शी और हमें इस लायक ठहराया कि हम उसकी इबादत कर सकें। उस पाक हस्ती के पाक नाम में हम आज अपने कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। की गई प्रस्तुति के लिए दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाता हूँ गाने वालों के लिए कि उन्होंने खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल बख्शा। रखनों में ठहरने वालों के लिए दुआ खैर करता हूँ। खासकर शुक्रगुजार हूँ पास्टर लतीफ का और पास्टर लियाकत का, जो रखनों में ठहरे और हम सब के लिए दुआ खैर की और हम सब ने अपने अपने हिस्से की बरकत को पाया। शुक्रगुजार हूँ पास्टर समान का। सिस्टर जी आपका शुक्रगुजार हूँ जो आज कहानत की जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाए हुए हैं। खुदावंद आपको इस खिदमत के इस ढेरों बरकत से नवाजे। मेरे अजीजों, मसीही कैलेंडर के मुताबिक आज का जुमा इस साल का आखिरी जुमा। आइंदा अयाम में, आइंदा जुमे में हम आमद के अयाम की तरफ बढ़ेंगे और जब आमद के अयाम होंगे तो हम मसीह की वलादत, मसीह के आने की पेशनगोइयों, उनके बारे में कलाम सीखने की कोशिश करेंगे। आज का जो कलाम मैंने लिया है, मैं बड़े दिनों से चाह रहा था कि इस कलाम को आप सबके साथ मिलकर सीखने की कोशिश करूं कि जिंदगी, जो रूहानी जिंदगी और जिस्मानी जिंदगी जो हम पाते हैं, हमारे जिंदगी के अय्याम गिने होते हैं और जितना हमारा किरदार होता है हम इस रूए जमीन पर अदा करके अपने बाप के साथ सो जाते हैं। मौत एक हकीकत है और हमें वो आनी ही आनी है। हम कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, हमने उसका मजा चखना ही। हम अपनी जिंदगी को बड़े ही तरीकों से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर हम मोटापे में तो हम एक्सरसाइज करते हैं, डॉक्टरों की तलकीन के मुताबिक अपनी ग़िज़ा को लेते हैं, लेकिन हम उसको हटा नहीं सकते क्योंकि मौत का दिन मुकर्रर है और जब मौत ने आना है तो उससे पहले हम अपने आप को संवारते हुए जनाब यीशु की उस शहाना महफिल में शामिल होने के लिए क्यों ना तैयारी पकड़े, क्योंकि जब हम मरेंगे तो ऐन मुताबिक जो हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं और हशर के दिन जी उठेंगे। और कई हम में ऐसे भी होंगे
जो जनाब यीशु को उस जौ जलाल के साथ आता देखेंगे और उसकी दुल्हन में शामिल होने के लायक बनेंगे। आज का कलाम हस्बे रवायत मैं पास्टर लतीफ से गुजारिश करूंगा कि पास्टर जी जरा अपनी बाइबल अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि आपने पढ़ने में मेरी मदद करनी है। आज का कलाम जो लिया गया है रसूल आजम पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम, उसका 15वां बाब, उसकी 51 और उसकी 52 आयत से लिया गया है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि पास्टर जी पहला करंथियों 15वां बाब, उसकी 51 और 52 आयत की तिलावत करें और फिर हम आगे कलाम की तरफ बढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 and verse 51 and 52। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी, खुदा आपको बरकत से नवाजते हुए सलामती और उम्र की दराज की बख्शे। मेरे अजीजों, यहाँ पे रसूल आजम बड़ी ही खूबसूरती के साथ करंथियों को लिखता है कि देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात, यानी राज की बात, कैसा राज वो बयां करना चाहता है, क्या वो कहना चाहता है करंथियंस की कलीसिया को। अगर मैं इसको अवाइल से पढ़ना शुरू करूं तो वो भेद क्या है? वो भेद ये भेद है कि मसीह की आमद, जो उसकी लासानी आमद और ऐसी आमद होगी जैसी शाहाना आमद किसी बादशाह से बढ़कर। बादशाह का जौ जलाल एक मखसूस है, लेकिन जिंदा खुदा के बेटे का जौ जलाल जब वो आएगा तो वो नरसिंगे के साथ नरसिंगा फूंका जाएगा और जनाब यस्सु की आमद होगी। अगर मैं इसको पीछे गिनती की किताब की तरफ ले जाऊं नरसिंगे को, तो वहां पे 2 नरसिंगे फूंके जाते थे और खुदा के बंदा मूसा को ये हुक्म खुदाबंदी मिला था कि जब बनी इसराइल कौम को मजमे की शक्ल में इकट्ठा करना है तो पहला नरसिंगा फूंकना है। नरसिंगे की आवाज से बनी इसराइल कौम इकट्ठी हो, और दूसरा नरसिंगा तब फूंका जाए जब काफले को रवाना होने की शुरुआत करनी। शुरू ही से ही नरसिंगा खुदा को पसंद है। नरसिंगे की आवाज को खुदा कबूलियत की आवाज कहता है। और यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा का बंदा हमें भेद की बात कहता है। वो भेद जो हम मसीही ईमानदार लोग बखूबी जानते हैं। हम ये जानते हैं कि जिंदा खुदा का बेटा जनाब यीशु, जो आदम की शक्ल में इस दुनिया में आया, एन अपने बाप के जो भी अकवाल थे, जो भी काम थे, उनको पूरा करने के लिए अपनी जमीनी जिंदगी में आने के बाद अंजाम देकर हमारी खताओं को अपने ऊपर लादते हुए, सलीब पर अपनी जान को कुर्बान करते हुए
कब्र और मौत पे फातेह होकर आसमान पर चढ़ गया। उसने जमीनी जिंदगी में अगर हम देखें, है तो वो बादशाहों का बादशाह, खुदा ने उसको अपने बराबर रुतबा दिया, आला नाम बख्शा, और ये भी कहा कि जो जान इकरार करेगी वो नजात पाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम उसकी पैदाइश की तरफ देखते हैं तो उसकी पैदाइश चरनी में हुई, यहां तक कि उनको कुछ अच्छी जगह ना मिल सकी तो उनको उस चरनी में अपने अकलौते बेटे को जन्म देना पड़ा। अगर खुदा चाहता तो उसको किसी भी अच्छी जगह में दुनिया में ला सकता था, लेकिन ऐसा अपने मंसूबे के तहत उसने किया। उसकी विलादत चरनी में की और उसके ऊपर हमारे गुनाहों का बोझ लादते हुए कुर्बान किया। लेकिन ये जमीनी जिंदगी थी। लेकिन जब जनाबे यीशु इस जहान का इंसाफ करने के लिए आएंगे तो वो शहाना होगा, वो अजीम होगा। ऐसा जो जलाल किसी का ना पीछे था ना आगे को होगा, सिर्फ और सिर्फ रब्बुल इज्जत जनाबे यीशु का होगा। अगर मैं मसीही अकीदे के बारे में देखूं, मसीही ईमान का मकसद क्या, तो मसीहियों के ईमान के मुताबिक जनाबे यीशु जी उठने वालों में पलोठा, और हमारा ईमान तवक्कुल जनाबे यीशु की आमदे सानी पर। ये एक ऐसा नजरिया है जिसके ऊपर हमारी मसीहत टिकी हुई। हमारे ईमान के मुताबिक जो जान मसीह पर अपना यकीन कामल रखती है कि वो जिंदा खुदा का बेटा है और हमारे लिए तो अल्लद हुआ और हमारी ही खताओं के बायस उस पर सियासत हुई, घायल हुआ, मर गया, जी उठा और आलमे बाला पर चला गया। ये हमें रसूलों के अमाल से सीखने को मिलता है और हमारा मसीही ईमान भी ऐसा ही है कि हम अपने अकीदे के मुताबिक जब हम उस उम्मीद में, जो उम्मीद खुदा का बेटा हमें देता है, उसके सहारे जीते हैं तो हम खुशी मनाते, क्योंकि हमारा ईमान हमें दर्श देता है कि उसकी तालीमात को अपने ईमान के मुताबिक आगे बढ़ाएं और उसके जी उठने की गवाही लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि आदम में सब मरते हैं लेकिन मसीह में सब जीते। अगर मैं पैदाइश की किताब की तरफ नजर करता हूं तो वहां पे खुदा की हुक्म अदूली के बाद आदम से कहा गया है कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। लेकिन हमें खुदा के कलाम से एक जिंदा उम्मीद मिलती कि हम जो उसके सैक्रामेंट में
परोए गए हैं जब हम पानी और रूह का बपतिस्मा लेते हैं। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसकी कलीसिया के रुकन ठहरते हैं और हमें ये उम्मीद हो जाती है कि हमारा ईमान तवक्कल जनाब यीशु पर है, जिसने हमें जिंदगी बख्शी और आइंदा की जिंदगी का भी हमें वादा किया। वो वादा क्या है? वो वादा हमें पतरस से मिलता है। पतरस का पहला बाब उसकी 3 से 5वीं आयत तक पास्टर जी पढ़िए। पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 3 से 5वीं आयत। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। आमीन। हमारी निजात मेरे अजीजों आसमान पर महफूज है, क्योंकि खुदा के बेटे का फरमान हमारे सामने है, जो उसने हमें यूहन्ना की मार्फत अपनी जुबान मुबारक से खुद फरमाया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होता तो कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हमें ये उम्मीद दी गई है कि हमें, अगर मैं इंग्लिश बाइबल की तरफ देखता हूं इस हवाले को, तो वहां मकान की जगह मेंशन लिखा हुआ। मेंशन का मतलब है आलीशान घर। पास्टर जी मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आलीशान। आलीशान यानी मेंशन का मतलब होता है आलीशान महल की तरह। महल हमारे लिए यानी आलीशान घर उसने महफूज किया हुआ है और हमें देने का वादा भी उसने किया है। इसलिए ये जिंदा उम्मीद हमारे सामने है कि जब हम उस पर यकीन कामल रखते हैं और हमारे ईमान का मकसद जनाबे यीशु की कुर्बत को पाना है, उस 1000 साला जिंदगी की जियाफत में उसके साथ शिरकत करनी है, और वो कौल वो खुद पूरा होगा जो कौल उसने हमें सिखाया, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो हमारे ईमान से हमें क्या मिलता है? हमेशा की जिंदगी। जब हम अपनी जमीनी जिंदगी के अयाम को खत्म करते हुए खाक में मिल जाते हैं उस वादे के मुताबिक, फिर हमें जिंदा उम्मीद ये मिलती है कि हम जब यीशु को खुदावंद कहने के साथ उसको अपना निजात दहिंदा मानते हैं तो हम जी उठे। क्योंकि पलूस ने इस बात को बार बार दोहराया है। अगर हम
तंसलीकियों में भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी हमें यही नुवीद सुनाई देती कि हम जी उठेंगे और जो बाकी बचेंगे हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हमारे लिए ये सबसे अच्छी नवीद है। हमें कुछ कामों को अंजाम देने के लिए भी कहा गया है। वो काम हमारी निस्बत में करना क्या? करना ये है कि यीशु के कामों को, उसके कलाम की बशारत को दूसरों तक पहुंचाना, उसके मौजज़ात को जो उसने इस रूए जमीन पर किए, उनकी नवीद दूसरों तक पहुंचवाना, ताकि वो भी अपनी जान को हलाकत से बचाए। मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं इसको, योना की तरफ देखें। योना को नैनवा में खुदा के कलाम को पहुंचाने के लिए कहा गया, लेकिन वो नैनवा नहीं जाता। हम सब इस कहानी को अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमने मसीही होते हुए इस कहानी को बारहा सुना। हर एक चीज खुदा के मंसूबे के ऐन मुताबिक। योना कश्ती में बैठता है, भूचाल आता है, खुदा मछली को तैयार करता है, उसको समुद्र में गिरा देते हैं, मछली उसको निगल लेती है, फिर उगल देती है। वो जब खुशकी पर होता है, खुदा उसके लिए एक बेल उगाता है। फिर भी वो खुदा से नाराज है। उसकी नाराजगी के पीछे एक राज, वो राज ये है कि नैनोआ में बहुत सारे गैर मज़ाहिब थे जो खुदा के अकीदे के ऐन मुताबिक उसकी इबादत नहीं करते थे, लेकिन खुदा उस कलाम को गैर अक़वाम तक भी पहुंचवाना चाहता था। खुदा सबका खुदा है, उसका सूरज नेको बद पर दोनों पर चमकता है। अगर मैं यहां पे रसूल आजम को देखूं तो रसूल आजम ने भी गैर अक़वाम में जनाब यस्सु की मुनादी की, जनाब यस्सु के हर उस कलाम को उनके सामने रखा। अगर मैं पालूस रसूल की तरफ देखता हूं तो मेरे अजीजों, पालूस रसूल ने वो काम किए जो जनाब यस्सु के खुद के 12 शागिर्द भी ना कर सके, और वो फिर भी खुदा के बेटे के कलाम को दुनिया तक पहुंचाने में अपना किरदार अंजाम दे गया और अमर हो गया। हमें भी जनाब यस्सु की तालीमात को अपने ईमान के मुताबिक दूसरों तक पहुंचवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि खुदा की कुदरत से हम हर आजमाइश, हर परेशानी, दुख तकलीफ का मुकाबला तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने अकीदे के साथ, अपने ईमान के मुताबिक, इस यकीन के साथ जो जनाब यीशु ने हमें सिखाया कि अगर तुम इस दरख्त से कहो कि यहां से उखड़ जा,
और समुंदर में जा गिर, या पहाड़ को कि यहां से उखड़ जा और समुंदर में जा गिर, तो तुम्हारे ईमान के मुताबिक हो जाए। और ऐसा होता भी है। जब हमारा अकीदा जनाबे यस्सु को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करता है, तो हमारे राह जो बंद हो गए हैं खुल जाते हैं। हमारी जिंदगी लाफानी हो जाती है, पल झपकते ही। यहाँ पे बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा का बंदा हमें सिखाता है कि पल झपकते ही हमारी हर उम्मीद, हमारी हर आस पूरी हो जाती है। एक दम में, एक पल में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जिंदगी में क्या चीज नुमाया होती, क्या खसूसियत आप में छुपी थी जब आपने इकरार किया कि यीशु खुदावंद है, और वो खसूसियत आपसे उबर कर लोगों तक पहुंची। हमारी जिंदगी बिल्कुल गैर इरादी तौर पर बदल जाती है, क्योंकि उसके पीछे एक वजह होती है। वो वजह ये है, जनाबे यीशु अपनी जुबान मुबारक के हमें खुद सिखाते, तुम्हारे नेक चाल चलन की वजह से आसमान पर तुम्हारे जिंदा खुदा की तारीफ होती है। लोग जो आपका चाल चलन, आपका अकीदे के ऊपर जब नजर करते हैं, तो वो जिंदा खुदा के नाम को जलाल देते कि ये एक अच्छा मसीही, एक अच्छे करदार का मालिक। हमारी रस्मात, हमारी परवरिश को जब लोग पहचानते कि हम मसीही हैं, और वो लोग हमारी मिसलें दूसरे लोगों तक देते हैं कि इसका करदार देखो, इसका चाल चलन देखो, और जब चाल चलन देखते हैं लोग, तो मेरे अजीजों, हमारे खुदा के नाम को जलाल मिलता है। हमारे खुदा के नाम की लोग तारीफ करते हैं, और उसी तारीफ से जब हमारी पहचान लोगों तक बढ़ती है, लोगों तक हमारी करदार का इल्म जाता है, तो हमारे जिंदा खुदा के नाम की तारीफ होती है। मेरे अजीज, मैं इसी कलाम को आगे बढ़ाते हुए पास्टर जी, पहला पत्रस उसका पहला बाब, उसकी 14वीं और बल्कि आप 13, 14, 15 आयत पढ़े। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। आमीन। आगे वो कहता है, क्योंकि लिखा है पाक हो, इसलिए कि मैं पाक हूं। करना क्या है मेरे अजीजों, यहां अपने चाल चलन को, अपनी अकल को, हमारा चाल चलन जैसा यीशु का चाल चलन है वैसा ही करना। नीयत साफ हो, हमारी नजरें साफ हो, हमारी ख्वाहिश साफ हो। क्योंकि अगर मैं जहालत की जिंदगी पर देखूं, तो मुझे
सुलेमान की जिंदगी की तरफ निगाह दौड़ानी पड़ती। खुदा ने क्या ना दिया, जो उसके पास था उसकी दानिश से भी ज्यादा दिया। लेकिन फिर भी उसने गैर मज़ाहिब से औरतों को अपनी बीवियों बनने के लिए चुना, और वो औरतें गैर मज़ाहिब के बुत उसके घर में ले खुदा को नाराज किया। ये है पुरानी ख्वाहिश। हमें अपने दिल के बुतों को तोड़ना है, जहालत की जिंदगी से निकलते हुए रोशनी में जाना है, और वो रोशनी यीशु मसीह का लाजवाल नूर है। और जब हम नूर में चलते हैं तो हमें राह से कोई भटका नहीं सकता। और जब हम उसके फर्जंद होते हैं तो यकीनन हम उससे बरकत पाते हुए अपनी जिंदगियों को शादमानी में बदलते, क्योंकि बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा का बंदा पतरस कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला पाक। इसीलिए जनाबे यीशु के भी अल्फाज हैं कि कौन है जो मुझ में ऐसा उजर पाए। मेरे अजीजों, वो पाक था, रूह हमेशा पाक, क्योंकि वो रूह कुद्दस के वसीला से इस दुनिया में आया, और वो पाक शख्स जिसके लिए सुल्तान आरफीन हजरत यूहन्ना बड़ी खूबसूरती के साथ मकाशवा 20 बाब में लिखते, जो उसकी पोशाक पे लिखा बादशाहों का बादशाह, उसकी रान पे खुदावंदों का खुदा, वो खुदावंदों का खुदा है, और यकीनन वो पाक है। और हमें अपने चाल चलन से अपने ईमान के मुताबिक जो हम उस पर रखते हैं पाक बनना, और उस जिंदगी का वारिस बनना है जिस जिंदगी को वो हमारे देने के लिए आए। मेरे अजीजों, आज हम इस जुमा को, जो मसीही कैलेंडर के मुताबिक आखिरी जुमा है, अपने आप को तैयार करना कि क्या हम इस काबिल हैं, क्या हम इस लायक हैं कि वो हमें अपनी दुल्हन में शामिल कर सके, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा और अपनों को अपने साथ ले जाएगा। क्या हम इस लायक हैं, क्या हम इस काबिल बन चुके हैं कि वो हमें उस 1000 साल जिंदगी में, उस शाहाना जिंदगी में शामिल करें? हमें अपने आप को जांचना, हमें अपने आप को तैयार करना, हमें इस काबिल बनना है कि हम उसके हों। इस एक लाइन के साथ आज का कलाम बंद करूंगा। मेरे अजीजों, जनाब यीशु उल्फत का टैकर है, मोहब्बत का वो पहरेदार, मोहब्बत उसमें कूट कूट के भरी है, क्योंकि मोहब्बत है तो वो है, मोहब्बत के ही लिए वो इस दुनिया में है, और उसने अपनी मोहब्बत को हमारे सामने अपनी जान करना चाहिए। हमें भी उससे प्यार करना है, और हमें उसकी आमद
जो आमदे सानी होगी, अपने आप को इस तरह तैयार करना है कि हम उसकी दुल्हन में शामिल हो सके और बरकत पाते हुए हमेशा उसके साथ अपनी जिंदगी को जोड़े और उसमें होकर रहते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और तौफीक दे कि हम उस पर अपने यकीन कामल को पूरा करें। आमीन, आमीन।